स्टूडेंट्स, अभी तक हमने चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.2 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो देखो, एक नया कंसेप्ट आज पढ़ने वाले हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, और उसके बाद हम एक थ्योरम नंबर 6.7 एंड थ्योरम 6.8 करेंगे, और एनसीईआरटी एग्जांपल 7 एंड 8 हम आज करने वाले हैं। तो देखो, स्टार्ट करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। देखो, ये हमने पहले भी पढ़ा होगा। इसमें होता क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल में, कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, तो ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें तीन साइड्स हो, एक पॉलीगन जिसके अंदर तीन साइड्स हो, ये सब तो हमने पढ़ रखा है। तो अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है तो उसके पास उसमें कितने एंगल होंगे? तीन ही एंगल होंगे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल में क्या होता है कि ये जो तीन एंगल्स है, इन तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो यही क्या है हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। अब हमने ये जो प्रॉपर्टी अभी बताई है आपको, अब ये हमें प्रूफ करना है। तो थ्योरम 6.7 वही आ जाती है यहाँ पे। तो थ्योरम 6.7 में क्या है? द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो हमें प्रूफ करना है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। तो मान लेते हैं एक ट्राइंगल है ए बी सी। तो देखो, लिखेंगे क्या? लिखेंगे यहाँ पे गिवन अ ट्राइंगल ए बी सी। हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या करना है यहाँ पे, कि इन तीनों एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। तो देखो, इसको प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन पार्ट करना होगा। तो कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है? कंस्ट्रक्शन में करना क्या है कि किसी भी ट्राइंगल की कोई भी साइड्स ले लेते हैं, मान लेते हैं बीसी। तो बीसी के अपोजिट जो भी वर्टेक्स है, तो बीसी का अपोजिट कौन सा वर्टेक्स? ए। तो इस ए से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, इस ए से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। मान लेते हैं ये लाइन क्या है? पी क्यू। और इस तरीके से ड्रॉ करनी है कि ये जो पी क्यू है ये किसके पैरेलल हो जाए? बीसी। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? विद पॉइंट ए ड्रॉ अ लाइन पी ए क्यू पैरेलल टू बीसी। तो हमने क्या किया कि कंस्ट्रक्शन में ये जो पी क्यू है, पी ए क्यू का मतलब पी क्यू जो है ये किसके पैरेलल है? बीसी के। तो ये बाय कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं ये एंगल 1 है। ठीक है, इसको हमने एंगल 2 मान लिया, इसको एंगल 3 मान लिया, एक ये एंगल बन रहा है, ये 4 मान लेते हैं, और इसको हमने 5 लेट कर लिया। अब देखो, अब हमें करना है, तो हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया। अब हमें करना है इसका प्रूफ। तो प्रूफ के लिए अभी जो हमने पढ़ा था पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल, तो वही प्रॉपर्टी पैरेलल लाइन वाली हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो देखो, पी क्यू पैरेलल बी सी, ये जो पी क्यू और बी सी पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन, अभी हमने कंस्ट्रक्ट किया है, तो ठीक है। एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल, और ए बी इनके बीच जो है ये क्या है हमारा? ट्रांसवर्सल। एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल। तो देखो, अगर ये पी क्यू और बी सी एक पैरेलल लाइन है और ए बी ट्रांसवर्सल है, तो इस एंगल 4 और एंगल 2 में कुछ रिलेशन बन रहा है। देखो, ये जो 4 एंड 2 है कैसे एंगल है? ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड्स में ही आ रहे दोनों। ठीक है, एक इधर आ रहा है ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ आ रहा है, और दोनों क्या है? ये जो लाइन्स है पैरेलल लाइन, इनके अंदर की तरफ। तो ये जो एंगल 4 है ये क्या है? एंगल 4 एंड एंगल 2 तो हमारे कैसे एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और जब भी दो लाइन्स पैरेलल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहां से आ जाएगा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही ये जो पी क्यू है बीसी के पैरेलल एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल। तो इस बार ट्रांसवर्सल क्या लेंगे हम? ए सी। तो फिर से पी क्यू पैरेलल ए सी एंड पी क्यू पैरेलल बी सी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल। तो देखो, अगर एसी ट्रांसवर्सल है तो फिर जो दो एंगल बन रहे हैं 5 एंड 3, ये कैसे एंगल होंगे? हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और दोनों ही एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे।
तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसमें लिख देते हैं ब्रैकेट में, बिकॉज ये इक्वल क्यों है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक, अब ये जो एंगल 4 है, 1 है, 5 है, ये तीनों एंगल मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं पी क्यू। पी क्यू एक लाइन है, तो 4 1 5 एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं आल्सो एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। क्यों होगा, बिकॉज जो पी ए क्यू है वो क्या है, एक लाइन है। और ये मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी एक लाइन से दो या दो से ज्यादा एंगल बन रहे होंगे तो उन तीनों का सम, मतलब अगर 3 या 4 एंगल मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना पा रहे हैं तो उन सभी एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा। तो यहां से 4 1 प्लस 5 का सम कितना आ जाएगा, 180। अब हमें क्या लेके आना है, हमें लेके आना है ए बी सी, मतलब हमें 1 2 3 लेके आना है। तो देखो अभी हमने यहाँ पे दो इक्वेशन फाइंड की थी, 4 इक्वल टू 2 एंड 5 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे एंगल 4 को मैं एंगल 2 से रिप्लेस कर सकता हूँ इक्वेशन 1 की हेल्प से। तो एंगल 4 को मैंने लिख दिया एंगल 2, एंगल 1 एज इट इज लिखा, और एंगल नंबर 5 को मैंने एंगल 3 से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे कौन सी इक्वेशन का यूज किया हमने, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये हमने इक्वेशन 1 एंड 2 का यूज कर लिया। तो देखो फिर यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। और ये जो एंगल 1 है ये किसके बराबर है, ये ट्राइंगल का एंगल ए है। तो एंगल 1 क्या है, एंगल ए। ऐसे ही एंगल 2 ट्राइंगल का क्या है, एंगल बी। और एंगल 3 ट्राइंगल का कौन सा एंगल है, सी। तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यही है हमारा क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। नेक्स्ट इसमें एक और प्रॉपर्टी आती है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। देखो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये क्या है, एक ट्राइंगल है ए बी सी। अब मैंने इस बी सी को एक्सटेंड कर दिया आगे की तरफ स्ट्रेट। तो ये जब एक्सटेंड किया, मान लेते हैं पॉइंट डी। तो ये जो एंगल बना, ये एंगल है हमारा एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर हमारा ये एंगल 1 है, ये जो 2 है, और इसको मैं मान लेता हूँ एंगल 3। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं कि जो ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 है, ये हमारा किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है, ठीक है। इस एंगल 3 को हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। तो ये 3 क्या होगा यहाँ पे, एक्सटीरियर एंगल। और ये जो यहाँ पे एंगल 1 और 2 है, एंगल 1 एंड एंगल 2, इनको हम बोलते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल। देखो ये जो एंगल है इसके अंदर की तरफ है ट्राइंगल के अंदर, और इसके अपोजिट जो आ रहे हैं एंगल वो हमें लेना है। तो इन दोनों एंगल को हम बोलते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल, इसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो जो सम होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल का, वो हमेशा किसके बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो यही है हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब ये रिलेशन आता कैसे, हमें इसका प्रूफ करना है। तो एनसीईआरटी थ्योरम 6.8 में वही थ्योरम हमें गिवन है, तो हम यहाँ पे इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो थ्योरम में क्या कहा गया है, इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है और उसकी किसी भी साइड को प्रोड्यूस कर दिया जाए, देन एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड। तो साइड को प्रोड्यूस करने से जो भी एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो वो जो एक्सटीरियर एंगल बनने वाला है, एक्सटीरियर एंगल जो बनेगा वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो अभी वहां पे आपको यही बताया था मैंने कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, जो इंटीरियर अपोजिट एंगल है उनके सम के बराबर। तो अब इसको प्रूफ करते हैं कैसे आएगा। तो देखो सबसे पहले मान लेते हैं हमें एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी। मान लेते हैं ये ट्राइंगल हमें गिवन है ए बी सी। तो गिवन क्या है हमें, अ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया, बी सी को एक्सटेंड कर दिया पॉइंट डी तक, इन विच बी सी इज एक्सटेंड अप टू डी। बीसी को कहां तक एक्सटेंड कर दिया, डी। तो अब हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल बना है, ठीक है, मान लेते ये हमारा एंगल 1, ये एंगल 2, और ये जो एक्सटीरियर एंगल बना है इसको मैंने 3 नाम दे दिया। तो यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस
ये हमें इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इस एंगल को भी हम कुछ लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारा 4 हो गया। अब देखो प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अभी हमने ट्राइंगल एबीसी के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ा था। तो इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये आ गया हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए को मैंने 1 to 4 के इन टर्म में माना है, तो पुट कर देते हैं एंगल ए 1, एंगल बी एंगल 2 के बराबर एंड सी इज 4 के बराबर। तो 1 + 2 + 4 ये किसके बराबर 180 डिग्री के बराबर। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। आल्सो अब यहाँ पे देखो ये जो एक्सटीरियर एंगल है 3, ये 3 और 4 मिलके एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो क्योंकि BCD क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो 3 और 4 मिलके तो क्या बना रहे हैं, एक लीनियर पेयर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, बिकॉज ये क्या बना रहे हैं, दोनों लीनियर पेयर। तो देखो जो दो इक्वेशन आई है हमारे पास 1 और 2, इस 1 और 2 का RHS पार्ट तो सेम है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 + 4। ये एंगल 4 ये एंगल 4 कट जाएगा, क्योंकि इक्वल के दोनों तरफ सेम पार्ट जो होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। और यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। तो ये एंगल 3 क्या है, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है, और 1 और 2 क्या है, हमारे इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो यही हमें प्रूफ करना था कि जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है वो जो इंटीरियर एंगल्स है उनके सम के बराबर है। तो ये था हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो ये दो थ्योरम थी जो एक्सरसाइज 6.3 में यूज होने वाली है। तो अब हम इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं एनसीईआरटी के। तो देखो एक्सरसाइज 6.3 से पहले हमें दो एग्जांपल गिवन है 7 and 8। तो बात करते हैं सबसे पहले एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 में क्या कहा गया है, इन फिगर 6.37। देखो हमें ये फिगर यहाँ पे पहले से ही गिवन था, ठीक है। इफ क्यू टी इज परपेंडिकुलर टू पी आर, जो हमारा ये क्यू टी है ये इस पी आर पे क्या बना रहा है, परपेंडिकुलर बना रहा है, ठीक है। एंगल टी क्यू आर इज 40 डिग्री, टी क्यू आर ये एंगल हमें 40 डिग्री गिवन है, एंड एस पी आर 30 डिग्री। तो ये रहा एस पी आर 30 डिग्री। हमें निकालना है फाइंड एक्स एंड वाई। तो एक तो हमें ये वाला एंगल एक्स ये फाइंड करना है और दूसरा एंगल ये वाई। तो ये दो एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। तो डायग्राम हमने यहाँ पे बना लिया है। तो देखो इस डायग्राम में हमें क्या क्या गिवन था, हमें टी क्यू आर गिवन था, एस पी आर हमें गिवन था, और बोला गया था जो क्यू टी और पी आर है क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो देखो अगर ये क्यू टी इस पी आर के परपेंडिकुलर है तो ये जो एंगल होगा ये कितना एंगल होगा, ये हमारा 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि जो हमारा एंगल क्यू टी आर है वो हमारा कितना होगा 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पे हमें दो वेरिएबल्स दे रखे हैं एक्स एंड वाई, तो ये दोनों ही हमें क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। अच्छा अगर मैं y को फाइंड करता हूं तो सबसे पहले ये देखते हैं जो y है किस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। देखो y इसका एंगल है, तो ये ट्राइंगल क्या आएगा, y किस ट्राइंगल के लिए एंगल होगा PQS। तो इस PQS में मुझे y तो निकालना है ना, तो मुझे ये एंगल क्यों पता और ना ही एंगल P पता, तो y तो नहीं आ सकता। लेकिन जिस ट्राइंगल के अंदर x आ रहा है, तो x किस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, QTR। देखो ये जो x है किस ट्राइंगल का एंगल है, QTR जो ट्राइंगल है उसका एक एंगल x है ना। तो हम क्या लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे इन ट्राइंगल क्यू टी आर। इस ट्राइंगल क्यू टी आर में एंगल, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एंगल क्यू प्लस एंगल टी प्लस एंगल आर इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे ये 180 डिग्री क्यों है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये कैसे आ जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये जो एंगल क्यू है ये तो हमें गिवन है 40 डिग्री, ठीक है। ये जो एंगल टी है ये भी कितना है 90 डिग्री, अभी बताया था क्यू टी आर कितना है 90 डिग्री। तो 40 डिग्री प्लस 90, और एंगल आर किसके बराबर, एक्स के बराबर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स प्लस 90 प्लस 40 कितना हो जाएगा 130 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से एक्स कितना आएगा 180 माइनस 130, तो एक्स कितना आ गया हमारा 50 डिग्री। तो एक्स तो हमारा आ गया है, ठीक है। अब देखो अब हमें ये x तो पता है, अब हमारे पास एक y बचता है।
अभी हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो देखो ये जो वाई एंगल है ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है किस ट्राइंगल के लिए, पी आर एस का। देखो ये जो पी आर एस ट्राइंगल है इसके बाहर वाई आ रहा है ना, तो ये जो वाई है इस पी आर एस का तो क्या हुआ, एक्सटीरियर एंगल है। तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी किस ट्राइंगल के लिए, फोर ट्राइंगल पी एस आर। तो देखो ये जो एंगल y है, मतलब कि y को मैं लिख सकता हूँ पी एस क्यू। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू, ये जो पी एस क्यू है इस एंगल का और इस एंगल के बराबर होगा। तो इसको तो मैं लिख सकता हूँ एस पी आर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है एस पी आर प्लस ये जो एंगल है x, इसको मैं लिख सकता हूँ पी आर एस। इसको मैंने लिख दिया है एंगल पी आर एस। तो देखो पी एस क्यू तो हमें गिवन है, ये तो हमें y, ये तो y निकालना है। एस पी आर गिवन है 30 डिग्री और पी आर एस कितना है x। अब x की वैल्यू तो हम फाइंड कर चुके हैं ना ऊपर 50, तो y क्या हो जाएगा यहाँ से 30 प्लस 50। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा हमारा 80 डिग्री। तो ये था हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 7। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 8। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या है, इन फिगर 6.38 ये डायग्राम हमें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर प्रोड्यूस टू पॉइंट ई एंड डी। देखो एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसकी जो साइड्स ए बी है और ये जो ए सी है उसको हमने ई और डी तक प्रोड्यूस कर दिया, मतलब उसको ए बी को एक्सटेंड कर दिया ए तक, ई तक, और ए सी को एक्सटेंड कर दिया हमने पॉइंट डी तक। अब आगे क्या बोल रहा है, इफ बाइसेक्टर बी ओ एंड सी ओ ऑफ एंगल सी बी ई एंड बी सी डी रेस्पेक्टिवली, मतलब जो बी ओ है वो किसका बाइसेक्टर है, सी बी ई। तो सी बी ई ये वाला एंगल, तो इस एंगल का जो बाइसेक्टर है बी ओ ये रहा, ठीक है। दूसरा एंगल बी सी डी, इस वाले एंगल का जो बाइसेक्टर है क्या, सी ओ ये रहा। तो ये दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे को किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ओ पे। तो ये जो बी ओ और सी ओ है ये ओ पे मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है, प्रूव डेट एंगल बी ओ सी का मतलब ये जो एंगल है, ठीक है, ये जो एंगल है ये क्या है 90 माइनस हाफ ऑफ बी ए सी। मतलब एंगल बी ओ सी क्या है 90 माइनस ये जो एंगल है ए इसके हाफ है, ठीक है। तो ये रिलेशन हमें प्रूफ करके लेकर आना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो देखो यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करके लेकर आना था, यहाँ प्रूफ करना था हमें बी ओ सी इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ बी ए सी। और हमें गिवन है कि ये जो बी ओ है ये किसका बाइसेक्टर है, सी बी ई का, सी ओ किसका बाइसेक्टर है, बी सी डी का। तो देखो सबसे पहले हम ये एंगल सी बी ई फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम सी बी ई फाइंड करते हैं इस वाई की टर्म में, ऐसे ही हम बी सी डी को फाइंड कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ जेड। तो यहाँ से ध्यान से देखते हैं, अगर ये जो एंगल है और ये पूरा एंगल ये तो पूरा लीनियर पेयर बना रहा है, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम द फिगर एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों, क्योंकि ये क्या बना रहा है हमारा लीनियर पेयर। देखो ए बी ई एक स्ट्रेट लाइन है और बी सी क्या है, उस पर एक तरीके से रे है। तो ये एंगल ए बी सी ये एंगल, ठीक है, प्लस ये पूरा एंगल, तो इन दोनों का सम क्या होगा 180 होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ए बी सी हमें दे रखा है यहाँ पे क्या, y। तो यहाँ पे मैं इसको y डाल देता हूँ, तो यहाँ से एंगल सी बी ई कितना आ जाएगा 180, वो y प्लस सी बी कितना आ जाएगा 180। तो अगर यहाँ से सी बी ई फाइंड करते हैं तो कितना आएगा 180 माइनस वाई, ठीक है। अब देखो ये सी बी ई तो हमें फाइंड कर रहा है, लेकिन अगर हम ट्राइंगल बी ओ सी की बात करें तो हमें लेके आना है ये एंगल। अभी बताया गया था कि ये जो बी ओ है किसका बाइसेक्टर है, सी बी ई का। मतलब ये जो सी बी ई है ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है बी ओ। ऐसे ही जो इधर बी सी डी है ये एंगल, ये भी ये सी ओ इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब हमें लिखना है सी बी ओ। तो सी बी ओ को क्या लिखेंगे, देखो देयरफॉर एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी बी ई। ये हाफ क्यों हो जाएगा, क्योंकि बी ओ जो है सी बी ई का क्या है, बाइसेक्टर है। तो ये जो सी बी ओ है ये इस पूरे का तो आधा ही होगा, ठीक है। और सी बी ई अभी हमने निकाला, तो यहाँ से एंगल सी बी ओ कितना आ गया 1/2 ऑफ 180 माइनस वाई। इस 1/2 की 180 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर,
तो ये क्या बन जाएगा, एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 कितना आएगा 90 डिग्री माइनस वाई बाय 2। मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1। अब जिस तरीके से हमने जो सी बी ओ निकाला y के टर्म में, इसी तरीके से हम बी सी ओ को भी निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ z। तो देखो उसके लिए सबसे पहले हमें निकालना होगा बी सी डी। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये भी क्या बना रहा है हमारा लीनियर पेयर। तो देखो ये जो एंगल है एंगल बी सी डी मतलब ये पूरा एंगल, और एंगल बी सी ए, तो ये तो पूरा एक लीनियर पेयर बना रहा है। तो यहाँ से अगर बी सी डी को निकालते हैं हम, तो बी सी डी प्लस इसकी जगह हम रख देते हैं जेड इक्वल टू 180। तो यहाँ से ये जो बी सी डी है ये कितना आ जाएगा 180 माइनस जेड। अब हमें निकालना है बी सी ओ। तो देखो जो सी ओ है ये बी सी डी का बाइसेक्टर है, तो बी सी ओ ये जो एंगल होगा इतना, ये तो इस पूरे का क्या होगा आधा होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल बी सी ओ इज हाफ ऑफ एंगल बी सी डी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल बी सी डी कितना 180 माइनस जेड। तो यहाँ से एंगल बी सी ओ कितना मिलेगा 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 माइनस जेड बाई 2। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं हम, नाउ इन ट्राइंगल बी ओ सी। तो देखो अब हम इस ट्राइंगल बी ओ सी में आ जाते हैं। हमने ये सी बी ओ फाइंड कर लिया इन टर्म्स ऑफ वाई, हमने बी सी ओ को भी फाइंड कर लिया इन टर्म्स ऑफ जेड। अब हम ये बी ओ सी लेके आते हैं। तो देखो इन ट्राइंगल बी ओ सी हम लिख सकते हैं एंगल बी सी ओ प्लस एंगल सी बी ओ प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। अभी हमने पढ़ा था एंगल सम प्रॉपर्टी, तो उस प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने लिख दिया तीनों का सम कितना आ गया 180। बी सी ओ अभी फाइंड किया था तो ये आया था हमारा 90 माइनस जेड बाई 2। सी बी ओ भी हमने फाइंड किया था तो ये आया था हमारा 90 माइनस वाई बाय 2 प्लस बी ओ सी इज इक्वल टू कितना 180। तो देखो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 90 कितना आ जाएगा 180 माइनस जेड बाय 2 माइनस वाई बाय 2 प्लस बी ओ सी इज इक्वल टू 180। तो 180 से 180 तो कट जाएगा, तो यहाँ से अगर हम बी ओ सी निकालते हैं तो बी ओ सी कितना आ जाएगा जेड बाय 2 प्लस वाई बाय 2। तो यहाँ से बी ओ सी कितना आ जाएगा 1/2 ऑफ वाई प्लस जेड। अब देखो जो हमें प्रूफ करके लेके आना है, प्रूफ में हमें क्या लेके आना है 90 माइनस हाफ ऑफ बी ए सी। इसका मतलब ये जो बी ए सी ये है क्या, ये बी ए सी एक्स के बराबर है। तो अगर हमारा 90 माइनस हाफ ऑफ एक्स आ जाता है तो फिर हम क्या करेंगे एक्स को बी ए सी से रिप्लेस कर देंगे। तो बस अब हमें क्या करना है कि जो हमारा यहाँ पे वाई प्लस जेड आया, हमें यहाँ पे इस वाई प्लस जेड को इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखना है। तो देखो इस ट्राइंगल ए बी सी में अगर हम फिर से ट्राइंगल ए बी सी में क्या अप्लाई करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, तो यहाँ से हमें मिलेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180। तो अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे ट्राइंगल ए बी सी में। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये यहाँ पे क्या लिख देंगे, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से हमारा आ गया है। ठीक है, हमें निकालना है y प्लस जेड लेकर आना है इन टर्म्स ऑफ x। तो अगर हम इससे y प्लस जेड की वैल्यू निकालते हैं तो y प्लस जेड कितना आएगा 180 माइनस एक्स। अभी जो y प्लस जेड आया है इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो मान लेता हूँ ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर 4। तो y प्लस जेड की वैल्यू कहाँ पे पुट कर देंगे हम, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। तो देखो ये यहाँ से क्या आएगा फिर हमारे पास, पुट दी वैल्यू ऑफ y प्लस जेड इन इक्वेशन नंबर 3। तो देखो इक्वेशन 3 क्या था, एंगल बी ओ सी इज 1/2 ऑफ y प्लस जेड। क्या बन जाएगा 1/2 ऑफ y प्लस जेड को हमने लिख दिया 180 माइनस एक्स। 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 90 माइनस एक्स बाय 2। तो यहाँ से हमारा बी ओ सी कितना आ गया 90 डिग्री माइनस 1/2, और इस x को हम लिख देते हैं एंगल बी ए
सी, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है वो इन टर्म्स ऑफ बी ए सी लेके आना है। तो एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया, क्योंकि बी ए सी के बराबर क्या है, एक्स है। तो यहाँ पे ये आ गया हमारा प्रूफ आ गया, तो ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा एक्सरसाइज 6.3 से पहले जो भी हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था विद एनसीईआरटी एग्जाम्पल आज खत्म हो गया है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।